नमस्कार प्यारे साथियों, सभी का स्वागत है मैया पाठशाला के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और मैं आपका दोस्त मदन सिंह। प्यारे साथियों, हर रोज की तरह अपनी ये क्लास चल रही है। इस क्लास को मिस मत करना प्लीज। आप सबसे कहूंगा, पढ़ने का जो नशा है ना, वो आपको जिंदगी में बहुत आगे ले जाएगा। और ये जो हार्ड चैलेंज है हर दिन पढ़ने का, वो कोई पूरा नहीं कर पाता। सीमित सैकड़ों की संख्या में ही विद्यार्थी होते हैं जो हर दिन पढ़ पाते हैं, और फाइनल सिलेक्शन भी वही लेके जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, क्या टाइम इस क्लास का क्या रखा जाए, आप लोग बता दीजिए। आज बाई चांस नेट इशू की वजह से ये क्लास रात्रि 8 बजे ले रहा हूं। क्या रात को 8 बजे रखूं या दोपहर को 4 बजे? क्लास एंड होने के बाद में कमेंट बॉक्स में बता देना। अपनी इस क्लास को मैं शुरू करूंगा। अपनी स्थापत्य कला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है कल्चर के अंदर। स्थापत्य कला हम सब पढ़ रहे थे, और स्थापत्य कला के अंदर मैंने दुर्ग पढ़ा दिए, मंदिर पढ़ा दिए, महल पढ़ा दिए, और यहां पर छतरियां है, स्मारक है, और इसके साथ साथ देवल है। छोटा सा टॉपिक है, इसलिए 25 प्रश्न लिया है। जितने प्रश्न लिखता हूं उतने ही प्रश्न करवाता हूं, ठीक है। तो फिर सभी साथियों का स्वागत है। प्रीति, महिमा, पीहू, जेके चौधरी, बढ़िया प्यारे साथी सभी आ जाइए। 8 PM रखो, क्योंकि बाकी के दिन में सुबह सुबह दोपहर को क्या करते हो, नींद लेते हो या काम करते हो? आ जाओ सभी साथी। चलिए देखते हैं, आप सभी साथियों के सहयोग के अकॉर्डिंग ही क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। तो नवीन जिला व्यवस्था की अपनी पुस्तक मार्केट में आ चुकी है ना। अपनी जो पुस्तक है ये राजस्थान ज्ञान वितान 4था संस्करण है ना, 4th एडिशन जाके बोल देना, 4था संस्करण इस पुस्तक का है। और आप सभी साथी इस पुस्तक को ले आए, क्योंकि प्यारे साथी ये प्रश्न एज इट इज छपेंगे। विगत एग्जाम के प्रश्न है, 2023 तक के प्रश्न है, और 53 जिला व्यवस्था के अनुसार प्रश्न है। और आप सभी में से कई, मैं बात करूं, मैं यहां पर सैकड़ों की संख्या में कुछ दिनों के अंदर विद्यार्थी इस कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं। अब आने वाले टाइम में आप सभी साथी भी इस कोर्स को ज्वाइन करें। यहां राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति नवीन 53 जिला व्यवस्था पर आधारित मैं ये राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति पढ़ा रहा हूं, जिसमें हर रोज सुबह 10 बजे लाइव क्लास लेता हूं। नियमित रूप से अब से नियमित क्लास शुरू हो चुकी है आप सभी साथियों के लिए। तो यहां पर इस चीज का विशेष ध्यान रखें। ई नोट्स की बात करूं, पीडीएफ इसमें अंदर मिलेगी आपको, अनलिमिटेड वॉच टाइम मिलेगा। 199 का ये कोर्स है। इसमें टोटल आपकी बात करूं 200 से ज्यादा क्लासेस यहां पर रहने वाली है। कितनी रहने वाली है? 200 से भी ज्यादा क्लासेस रहने वाली है। सारांश तक आपके सारी चीजें करवा दूंगा। पहला प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा, बहुत ही बेहतरीन, जबरदस्त। इस क्लास के अंदर मैं छतरियां पढ़ाऊंगा और इसके साथ साथ देवल पढ़ाऊंगा। छतरियां, देवल है, या इसके साथ साथ जो स्मारक है उनकी बात करेंगे। प्यारे साथी सुनिएगा, पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए। सहायक कृषि अधिकारी परीक्षा में पूछा गया था। मैं बात करूं छतरियों की। छतरियां है वो राजा महाराजाओं की मृत्यु के बाद में, राजा महाराजा की मृत्यु के बाद में आफ्टर डेथ जो स्मारक चिन्ह बनाए जाते थे, वो क्या थी? वो सब प्यारे साथियों क्या हुआ करते थे? वो आपके छतरियां थी, ठीक है। लेकिन देवल क्या थे? पहले का सी आंसर आ रहा है, बढ़िया बात है। देवल क्या होते थे? देवल क्या होते थे उसकी बात कर लेता हूं प्यारे साथी। यहां देवल का संबंध है जो देवी देवताओं को समर्पित स्मारक है। देवी देवताओं को समर्पित स्मारक वो क्या कहलाते थे? वह आपके देवल कहलाते थे। आई बात समझ में? भेजे में बात गई गुरुजी, गई। स्मारक है वो महापुरुषों के ऊपर आधारित हो सकते हैं, बिल्कुल, और भी यादगार जो चीजें हैं उनके ऊपर आधारित, ठीक है। तो महापुरुषों की याद में बनाए जाते थे। यहां पूछा गया प्रश्न, नीचे कुछ छतरियां दी गई हैं, और छतरियों के अनुसार बताइए कि कौन सा यहां पर सुमेलित नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं, प्रश्न देखो, प्रश्न की चाल देखो, और प्रश्न की पूंछ पकड़ो जाकर के। कहा गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सहायक कृषि अधिकारी परीक्षा के अंदर पूछा गया है 2018 में। कुंवर पृथ्वीराज की छतरी है वो कुंभलगढ़ के अंदर है, यानी राजसमंद के अंदर है। कहां पर स्थित है? राजसमंद के अंदर है। उड़ना राजकुमार जिसे कहा गया, क्या कहा गया? उड़ना राजकुमार, क्योंकि बहुत फास्ट गति से वो युद्ध करता था, ठीक है। उड़ना राजकुमार इसे कहा गया, उड़ना राजकुमार। इसकी छतरी है वो कितने खंभों की है? फटाफट कमेंट बॉक्स में पढ़ लिख लो मेरे साथ। हर रोज क्लास लूंगा मेरे प्यारे साथी, और जीके में बहुत स्ट्रांग बना दूंगा। बहुत बढ़िया रिचपाल, 12 खंभों की छतरी है उड़ना राजकुमार की। वैसे एक प्रश्न आएगा, उस प्रश्न के अंतर्गत मैं सभी छतरियां बता दूंगा। 84 खंभों की, 80 खंभों की, 32 खंभों की, और इसके साथ साथ 18 खंभों की, 16 खंभों की, 12 खंभों की, 8 खंभों की, सभी छतरियां बताऊंगा अगले प्रश्नों के अंतर्गत। धैर्य रखिए थोड़ा सा। ब्राह्मण देवता की जो छतरी है वो मंडोर जोधपुर के अंदर है। मंडोर जोधपुर शहर, मंडोर जोधपुर शहरी जो इलाका है वहां, उस जिले की बात करेंगे। जोधपुर शहरी जिला, कौन सा जिला हो गया? जोधपुर शहरी जिले के अंतर्गत है आपकी, याद रखिएगा, मंडोर के अंदर। जोधपुर के अंदर एक तो मंडोर के अंदर भी है। और मैं बात करूं प्यारे साथियों, 1799 के, हम 1899 में जब जसवंत थड़ा बना, उसके बाद में जोधपुर के महाराजाओं की सारी छतरियां जसवंत थड़े में,
और उससे पहले की सारी छतरियां कहां हैं? मंडोर। थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा इन चीज का। वैसे इस 1 घंटे की क्लास में आप छतरियों के एक भी प्रश्न गलत करके नहीं आओगे, क्योंकि सीधे प्रश्न छपते हैं भाई, सीधे प्रश्न छपते हैं। 80 खंभों की छतरी है वो बूंदी के अंदर है क्या? 80 खंभों की, 80 मूसी, 80 खंभों की छतरी किसकी है? ये गलत आंसर है। या 80 खंभों की छतरी की बात करें तो 80 खंभों वाली जो छतरी है वो किसकी है? मूसी महारानी की, मूसी महारानी। ध्यान से सुनिएगा प्यारे साथी। बूंदी में तो कौन सी है? 84 खंभों की। बूंदी में है 84 खंभों की, बूंदी में 84 खंभों की है। लेकिन प्यारे साथी 80 खंभों की छतरी कहां है? आपके 80 खंभों की छतरी अलवर के अंदर है। मैं आप सभी साथियों को बड़े गजब तरीके से बताना चाहूंगा। अलवर के अंदर बात करें, प्रेम की बात है, लव की बात है, लव की बात है तो प्रेम किसका? बख्तावर सिंह का। दिन बात सुनिएगा, बख्तावर सिंह का प्रेम, बख्तावर सिंह का प्रेम है किससे? मूसी रानी से, मूसी से। और मूसी, बख्तावर सिंह के कई सारी रानियां थी, तो बख्तावर सिंह का जैसे देहांत हुआ कि बोले रानियों को लाओ आगे, सती होगी। रानियों के पास गए और बोले सती हो जाओगे क्या बख्तावर सिंह के पीछे? रानियों ने कहा ना जी ना, इतना ही साथ लिखा था, राजा जी को ही जाने दो, हमें माफ करो। लेकिन मूसी ने कहा राजा से तो मेरा बड़ा गहरा प्रेम था, मैं राजा के साथ में सती हो जाऊंगी। तो मेरे प्यारे साथी मूसी आई, राजा के साथ में सती हुई, उनकी चिता के साथ में। मूसी दासी को इसको महारानी का दर्जा मिला। किसका दर्जा मिला? मूसी महारानी का दर्जा मिला। ये विनय सिंह ने बनाई थी। किसने बनाई थी प्यारे साथी? ध्यान रखना, बख्तावर सिंह के उत्तराधिकारी नाम लिखिएगा, विनय सिंह ने बनाई थी। और विनय सिंह ने ये 2 मंजिला जो छतरी बनाई थी लाल और सफेद संगमरमर की है। किसकी है? लाल और सफेद संगमरमर की ये छतरी है। ध्यान रखिएगा, 80 खंभों की, 80 मुस्सी, 80 मुस्सी लव। लव से बात याद रहेगी, अलवर। याद रहेगा सबको। मामा भांजा की जो छतरी है, ये मामा और भांजा की छतरी जोधपुर के अंदर स्थित है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मामा कौन है और भांजा कौन है? मामा कौन है और भांजा कौन है? भ से भांजा, भ से भांजा तो भिया गहलोत है। यहां पर भ से भांजा भिया है। मामा की बात करें तो मामा में कौन है? यहां मामा में हो जाएगा आपका, बात करें तो ये हो जाएंगे आपके धन्ना गहलोत। कौन हो जाएंगे? धन्ना गहलोत। ये धन्ना गहलोत की छतरी है। किसने बनाई थी सर? ये जो छतरी है वो अजीत सिंह ने बनाई थी। किसने बनाई थी? अजीत सिंह ने। अजीत सिंह जो महाराजा है उसने बनाई थी। अजीत सिंह महाराजा ने बनाई थी। कहां पर? मेहरानगढ़ जो दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी के अंदर इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, मेहरानगढ़ दुर्ग के पास में इसका निर्माण करवाया था। ध्यान रखना है सभी साथियों को। मामा भांजा की छतरी, भ से भिया, भ से भिया सभी साथियों को याद रहेगा। और भ से भांजा है। मामा कौन है? धन्ना गहलोते। मामा कौन है? धन्ना गहलोते। एक है ब्राह्मण देवता की छतरी है। कौन सी साथियों? ब्राह्मण देवता की छतरी। प्यारे साथियों लिखिएगा, ब्राह्मण देवता की छतरी। और ब्राह्मण देवता की छतरी भी कहां पर है? ब्राह्मण देवता की छतरी भी आपके कहां पर है? जोधपुर के अंदर है, मेहरानगढ़। ठीक है, ब्राह्मण देवता की छतरी भी जोधपुर में है। मामा भांजा की छतरी भी जोधपुर के अंदर है। इसके साथ साथ आगे और अन्य बात करेंगे। फिलहाल चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर देखिएगा प्यारे साथी। जो 84 खंभों की जो छतरी है उसके संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? मैंने कहा पूंछ पकड़ो प्रश्न की। क्या पकड़ोगे? प्रश्न की, प्रश्न की पूंछ पकड़ेंगे सभी साथी। तो प्रश्न में जो पूछा गया है यहां पर कि 84 जो खंभों की जो छतरी है, 84 खंभों की जो छतरी बात हुई है, 84 जो पिलर है, 84 खंभों की छतरी, गुरुजी कहां पर है? 4 से 84, 4 से 84। और गुरुजी मैंने बूंदी घणी चौखी लागे, मुन्ने बूंदी घणी चौखी लागे। ले भाई थने बूंदी चौखी लागे तो चेप लो। ठीक है, 12 कोसरी लाभ सीन, 13 कोसरो सिरो, और नहीं छोड़े मारे नंदन भैरो बीरो। तो प्यारे साथी याद रहेगा सबको, बूंदी घणी चौकी लागे। और बूंदी चौकी लागे तो 4 से 84, 4 से बूंदी के अंदर 84 खंभों की छतरी। इसके संबंध में गलत कथन कौन सा है ये बताना आप सभी साथियों को। यहां बात करें, इस छतरी का निर्माण है वो विष्णु सिंह के काल में होता है। इस छतरी का निर्माण है वो विष्णु सिंह के काल में होता है, राव देवा के द्वारा। विष्णु सिंह के काल में राव देवा के द्वारा। क्या कथन सत्य है या गलत है बताओ? बिल्कुल, पहला कथन आप सभी साथी कह रहे हैं गलत है, गलत है। दूसरा कथन, इस छतरी का निर्माण अनिरुद्ध सिंह के काल में, किसके काल में? अनिरुद्ध सिंह के काल में देवा के लिए होता है। यह कथन सही है, विष्णु सिंह के काल में नहीं, अनिरुद्ध के काल में। अनिरुद्ध की एक पत्नी हुआ करती थी नाथावती, रानी जी की बावड़ी, पढ़ा है सबने, है ना? तो वो आप सभी साथियों को याद रहना चाहिए।
यहां बात करें, इसने अपने धाबाई जो इनका था देवा है ना, उसकी याद में बनाई थी। किसकी याद में बनाई थी? इसका निर्माण है वो अपने धाई माँ हुआ करती थी, और धाई माँ का जो पुत्र होता है ना, उसे कहा जाता है, धाय का पुत्र जो होता है उसे कहते हैं धाबाई। क्या कहते हैं? धाबाई। और धाबाई था देवा। देवा की याद में अनिरुद्ध सिंह के, मेरे धाई माँ का बेटा है, तो उसके लिए एक छतरी बनाई, 84 खंभों की छतरी, और ये बूंदी के देवपुरा गांव में स्थित है। कहां स्थित है? देवपुरा गांव में। और इसका निर्माण है वो 16-17वीं सदी के अंदर। कब करवाया गया? सीधी सी पॉइंट, 17वीं सदी के अंदर इसका निर्माण करवाया गया। इतना सा आपको याद रखना है, ठीक है? 17वीं सदी, 1683 से लेकर के 1695, लगभग 12 साल का समय लगा, ठीक है? तो ये पहला कथन इसमें गलत है। बाकी अनिरुद्ध ने बनवाई है, देवपुरा गांव में है, 1683 से 1695, और धाबाई देवा की याद में बनाई गई थी। यदि याद रहेगा ना सबको। और ये अपने मूर्ति शिल्प के लिए जानी जाती हैं। ये छतरी अपनी मूर्ति शिल्प के लिए विख्यात है। मूर्ति शिल्प के लिए क्या है दोस्तों? विख्यात है। आ जाओ आगे। मेवाड़ के अंदर, मेवाड़ नरेश राणा अमर सिंह और राणा करण सिंह की जो छतरियां है, ये स्मारक कहां पर स्थित है? बताओ फटाफट सभी साथी। अमर सिंह, और यहां पर पूछा गया प्रश्न है अमर सिंह और करण सिंह की छतरियां। अमर सिंह और करण सिंह की छतरियां कहां पर है? बताओ। अमर सिंह और करण सिंह की छतरियों की बात करें, मंडोर में है क्या? ये मेवाड़ की बात हो रही है। कहां की बात हो रही है? ये जो मेवाड़ के जो गुहिल राजवंश, जो सिसोदिया राजवंश है, उसकी बात हो रही है, सिसोदिया राजवंश की। तो मेवाड़ में है, तो आप सभी बताएं क्या मंडोर में होगी? मंडोर में तो जोधपुर के राठौड़ों की छतरियां हैं। किसकी है? मंडोर में जोधपुर के राठौड़ों की छतरियां। आहड़ के अंदर कचवाहों की छतरियां हैं। किसकी है? कचवाहों की। आहड़ के अंदर है कचवाहों की छतरियां। नाथ द्वारा, सॉरी, आहड़ के अंदर नहीं, कचवाहों की है गैटोर के अंदर। कचवाहों की कहां है? गैटोर के अंदर। कचवाहों की है गैटोर, जयपुर के अंदर। लेकिन यहां पर जो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर क्या है? आहड़। ठीक है, आहड़। आहड़ इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आहड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आहड़। वहां पर अमर सिंह, करण सिंह आदि की छतरियां है। ठीक है, तो महासतियों का टीला भी कहते हैं। ठीक है, महासतिया का टीला, महासतियों का टीला। और महासतियों का जो टीला है ना, यहां पर क्या है? इनकी छतरियां हैं। महासतिया भी कहा जाता है। इनकी छतरियों को क्या कहा जाता है? महासतिया। महासतिया है वो किसकी छतरियों को कहा जाता है? मेवाड़ के महाराणाओं की छतरियों को कहा जाता है। तो मेवाड़ के महाराणाओं की छतरियों को क्या कहते हैं? महासतिया कहते हैं। याद रहेगा सबको? हाँ क्या बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश। निम्न में से कौन सा उदाहरण है वो छतरी स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है? छतरी स्थापत्य कला से संबंधित कौन सा नहीं है? आप सभी साथी बताएंगे। हाँ जी, छतरी स्थापत्य कला से संबंधित कौन सा नहीं है? कि कहने का मतलब है दिए गए ऑप्शन में से छतरी कौन सी नहीं है और कौन सी है। तो प्यारे साथी यहां बात करूंगा मंडोर के जो देवल हैं। देवल मतलब देवताओं से संबंधित। आपने कभी देखा होगा ना, देवी देवताओं के जो स्मारक हैं, ये देवल हैं, भगवान का क्या है? देवल है। सहेलियों की बाड़ी, क्या ये छतरी है? बताओ, क्या ये छतरी है? और गैटोर, जयपुर, गैटोर का संबंध तो कचवाहों से है। किससे है? गैटोर का संबंध तो आपके कचवाहों से है। बिल्कुल छतरियां हैं। फतेह गुंबद अलवर है, बिल्कुल छतरी है। लेकिन सहेलियों की बाड़ी, याद करो एग्जाम में पूछा गया है, शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक, ग्राम विकास अधिकारी, सब में बार बार पूछा जाता है। ये पूछा गया प्रश्न है सहेलियों की बाड़ी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। संग्राम सिंह सेकंड ने 1730 से 1734 के बीच, 1730 से 1734 के बीच में बनाया था अपनी रानी के लिए। संग्राम सिंह सेकंड ने, किसने बनाई थी? संग्राम सिंह द्वितीय, सांगा सेकंड। कब? 18वीं सदी के अंदर। 18वीं सदी के अंदर कहां पर? उदयपुर के अंदर। उदयपुर में भी कहां? बता देता हूं। सहेलियों की बाड़ी अपने आप में एक क्या है? उद्यान है, एक बगीचा है, कि रानियों के लिए एक बगीचा बनाया गया था। और ये सहेलियों की बाड़ी, इसकी मैं और बात कर लेता हूं आप सभी साथियों के लिए। उदयपुर में फतेह सागर झील जो है आपकी, फतेह सागर झील की तलहटी में, याद करिए प्यारे साथियों, फतेह सागर झील की तलहटी में, फतेह सागर झील की तलहटी के अंदर आपके इन सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किया गया। अच्छा प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। बाकी आप सभी को मैंने ये सारी चीजें बता दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी छतरी है जिस छतरी के
उस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी कहा जाता है। शेखावाटी क्षेत्र की सबसे बड़ी छतरी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सहेलियों की बाड़ी के अंदर बहुत से छतरियां हैं, लेकिन सहेलियों की बाड़ी अपने आप में एक छतरी नहीं है प्यारे साथी, उद्यान है, बगीचा है। इस प्रश्न का उत्तर बताएं सभी साथी फटाफट। मोगेम्बो खुश हुआ, क्या बात है। रीट में पूछा गया प्रश्न है, रामगोपाल पोद्दार की छतरी, कल्याण सिंह की छतरी, हरदयाल की छतरी, गोपाल सिंह की छतरी, शेखावाटी क्षेत्र की सबसे बड़ी छतरी। और मुझे लगता है ये प्रश्न अगर रिपीट हो गए ना तो वेरी इंपॉर्टेंट है। अधिकांश को ये प्रश्न आएगा ही नहीं, क्योंकि विगत वर्षों की परीक्षाओं के प्रश्नों की इंपॉर्टेंस अगर आप नहीं समझते हैं तो फिर आप इस प्रश्न को नहीं कर पाएंगे। यहां इस प्रश्न की बात करें तो वह है आपके रामगोपाल पोद्दार की छतरी। किसकी? राम गोपाल। किसका आंसर सही है? सत्यपाल है, कोमल है, रिचपाल है, सबका आंसर सही है। क्या बात है प्यारे साथी, राम गोपाल पोद्दार आप सभी साथियों को याद रहेगा। और यहां हम बात करें, एक है शार्दुल सिंह की छतरी, एक याद करना शार्दुल सिंह की छतरी बड़ी फेमस है, शार्दुल सिंह की छतरी। और शार्दुल सिंह की जो छतरी है ना, ये आपके झुंझुनू जिले में स्थित है। कहां स्थित है? ये झुंझुनू में स्थित है। कहां पर? परशुरामपुरा, परशुरामपुरा, परशुरामपुरा झुंझुनू के अंदर स्थित है। ध्यान रहेगा ना सभी साथियों को, कौन सी छतरी है? ये है शार्दुल सिंह की छतरी। बाकी राम गोपाल पोद्दार सबसे बिगेस्ट। देखो कुछ छतरियां दी गई है, सुमेलित करना है। प्रधानाध्यापक परीक्षा प्रवेशिका विद्यालय संस्कृत शिक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। मिस्टर अनलखी बढ़िया कमेंट कह रहा है 4 3 2 1, पहले ही आंसर दे रहा है, शाबाश। देखते हैं तुम्हारी चाल कितनी तेज है। जयपुर की बात करें तो गैटोर, जोधपुर की बात करें जसवंत थड़ा, कोटा की बात करें छत्रविलास, जैसलमेर की बात करें बड़ा बाग। बिल्कुल सही है, ए के सामने 4 आएगा। 4 कहां है सर? इसमें तो है नहीं, इसमें तो है। बी के सामने बात करें, जोधपुर में बी के सामने 3 है, बी के सामने 3 सिर्फ और सिर्फ यही है। ये दोनों अपने आप हट गए हैं। भगवान किने साथे खोटी करे, आदमी हापे कर आपरी उम्र छोटी करे तो कर कर उल्टे काम अपने आप आदमी मर जाता है। तो अगर पढ़ाई नहीं की तो अपने आप प्रश्न गलत हो जाएंगे, पढ़ाई थोड़ी बहुत भी कर ली ना तो अपने आप प्रश्न सही हो जाएंगे। मेरे कहने का मतलब यह है ऑप्शन सी इसके अंदर राइट है। क्या राइट है? सी। ध्यान रखिएगा प्यारे साथी, इस प्रश्न के अंतर्गत आप सभी साथियों को इसके अंदर याद रखना है, गैटोर का मतलब है गए की ठोर। गए की ठोर, जो गया है उसकी जो ठोर है वो गैटोर है। क्या है? गैटोर। जो जयपुर के हम बात करें कछवाहा राजवंश के शासकों की क्या है? छतरियां हैं। इसके साथ साथ मैं और बात बता देना चाहता हूं आप सभी साथियों को। और जसवंत थड़ा यहां बात करें जोधपुर के शासकों की छतरियां है। जसवंत थड़ा 1799 में बनता है और इससे पहले मंडोर में छतरियां हुआ करती थी। इससे पहले पूर्व में जितनी भी छतरियां हैं वो कहां पर हुआ करती थी? मंडोर में। लेकिन बाद में छतरियां कहां बनी? आपके जसवंत थड़ा में बननी स्टार्ट हो गई थी। छत्रविलास कोटा है, बड़ा बाग या बरबाग जैसलमेर है। बड़ा बाग या इसे कहेंगे बरबाग, ये कहां है? जैसलमेर के राजवंश की छतरियां है। ध्यान रहेगा सभी साथियों को। इधर आ जाओ, अगला प्रश्न शारबाग। कल प्रश्न और बड़े करूंगा, चिंता मत करो, है ना। कल और मजा आएगा, हर दिन इंप्रूव करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर करो गुरु। भागीरथ कह रहे हैं, अरे भागीरथ तेरी जो सूक्ष्म दृष्टि है, जो ज्ञान चक्षु है, उससे देख, बढ़िया दिखेगा, है ना। विद्यार्थी संसाधनों के अभाव में पढ़ना सीखो। तुम लोग क्या है कि नखरे बहुत करते हो। शारबाग की जो छतरियां है वो कहां स्थित है? मैं 2 अंतर बता देना चाहता हूं आप सभी साथियों को। शारबाग, एक शारबाग की छतरी कहां है और केसरबाग की छतरी क्या है? सभी कोई नहीं दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं। शारबाग और केसरबाग की मैं छतरियों के बारे में आपको यहां पर डाउट क्लियर ही कर देता हूं, ठीक है। शारबाग और केसर, यह लिखिएगा आप सभी साथी, शारबाग और केसरबाग की छतरियों के संबंध में। शारबाग और केसरबाग, है ना। देखिएगा, शारबाग जो छत्रविलास है उसकी मैं बात करूंगा। शारबाग छत्रविलास, लिखिएगा शारबाग छत्रविलास। शारबाग जो छत्रविलास की बारे में बात करें, ये कहां है? कोटा के अंदर है। ये जो छतरियां हैं वो कोटा के अंदर है, ठीक है। एक प्रश्न आ जाए कि शारबाग केसर विलास, गुरुजी कैसे याद होगा? बता दूंगा, चिंता मत करो। शारबाग केसर विलास, केसर विलास। अब मुझे ये बताओ कि नुक्ति बन रही है, बूंदी बन रही है, उस बूंदी के अंदर केसर डालूं या नहीं डालूं? अरे गुरुजी बूंदी में तो केसर डालो। तो शारबाग जो बात करें, शारबाग जो आपके केसर विलास की जो छतरिया है ना, वो कहां स्थित है?
वो आपके बूंदी में स्थित है। हाँ जी गुरुजी याद हो गया, बहुत आसान है। तो ठीक है, सीधी सी बात है, यहाँ बूंदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा बूंदी। सारवाह की छतरियों के संबंध में बूंदी यहाँ पर सही हो जाएगा। और बूंदी में ऐसी कितनी छतरियां हैं? 66 छतरियां हैं। देयर आर 66 छतरियां हैं। कितनी छतरियां हैं? 66 छतरियां। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले प्रश्न की ओर चले प्यारे साथी, देखिएगा। अब दिख रहा है सबको? अब दिख रहा है सबको? बढ़िया तरीके से दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहां बात करेंगे राव मालदेव की छतरी निम्न में से राजस्थान के कौन से शहर में स्थित है? कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक श्रम परीक्षा 2019 में पूछा गया है। कैमरामैन फोकस करो। हाँ पीयू फोकस कर लिया, पढ़ाई कर लो। ठीक है, डायलॉग बहुत हो गए, पढ़ाई कर लो। बताओ सभी साथी इस प्रश्न का उत्तर कि मालदेव की छतरी निम्न में से राजस्थान के कौन से शहर में स्थित है? मालदेव की छतरी जोधपुर के कहां स्थित है? मंडोर में। मालदेव की छतरी जोधपुर में स्थित होगी, जोधपुर में भी शहर में, जोधपुर शहरी जिला, और जोधपुर शहरी जिले में भी कहां पर? मंडोर में। लेकिन बाद में जब छतरियां 1899 में जब जसवंत थड़ा बनता है, जसवंत सिंह सेकंड की याद में सरदार सिंह के द्वारा जब बनाया जाता है, तब वो हम बात करेंगे, तब वहां अन्य छतरियां वहां बननी स्टार्ट हुई थी। साफ दिख रहा है सर? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ दिव्या बहुत बढ़िया, सभी साथी फटाफट शेयर करो, बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की ओर चले। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है, इसलिए मैं जसवंत थड़ा के बारे में ही पूछूंगा आप सभी साथियों को। बताएंगे सभी साथी इस प्रश्न का उत्तर। जसवंत थड़ा है, ये कहां स्थित है? सीधी सी बात है, अभी बता दिया था, जोधपुर। लेकिन इसके निर्माण के संबंध में कुछ बातें आप लोगों को याद रखनी है कि जसवंत थड़ा का जो निर्माण है वो कब करवाया गया था? जसवंत थड़ा का निर्माण है वो सरदार सिंह ने करवाया था 1899 में। कब करवाया था? सरदार सिंह ने 1899 के अंदर। 1799 का हवा महल याद है, 1899 का जसवंत थड़ा है, राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। क्या कहेंगे? राजस्थान का ताज। किसकी याद में? जसवंत सिंह सेकंड की याद में। जसवंत सिंह सेकंड की याद में, जसवंत सिंह द्वितीय अपने पिता की याद में, इनकी याद में किसने बनवाया था? सरदार सिंह ने। और ये कौन था? ये जसवंत सिंह सेकंड है, वो पिता था किसका? सरदार सिंह का। ठीक है, पिता से है नाम संसार में, तो सरदार सिंह ने क्या बना दिया? अपने पिता की याद में क्या बना दिया? यहां पर। तो यहां बात करें सरदार सिंह, आपसे एक प्रश्न पूछा जाए, जोधपुर का वो कौन सा शासक है जिसके बाद में सारी छतरियां हैं वो जसवंत थड़े में स्थित है? तो जसवंत सिंह के बाद, जसवंत सिंह सेकंड के बाद की सारी छतरियां राठौड़ों की जोधपुर की, वो कहां स्थित है? वो सारी की सारी छतरियां आपकी कहां है? जसवंत थड़े में स्थित है। इतना याद रहेगा। लेकिन इससे पहले कहां हुआ करती थी? मंडोर में हुआ करती थी। ठीक है, इससे पूर्व में कहां हुआ करती थी? मंडोर में हुआ करती थी। कहां से? मालदेव से लेकर, यानी 1531 से लेकर के 1562 में जो व्यक्ति, जो शासक बना था, जिसकी रानी उस डाकी आदमी से रूठ के चली गई थी, रूठी रानी, मालदेव से लेकर के तखत सिंह, मालदेव से तखत सिंह, और मालदेव से तखत सिंह, और तखत सिंह वही है जो 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के राठौड़ों का शासक हुआ करता था। ठीक है, मारवाड़ का शासक तखत सिंह तक की छतरियां, इनकी जो छतरियां है वह कहां स्थित है? इनकी जो छतरियां है वह मंडोर में स्थित है। याद रहेगा सभी साथियों को, आज तक तुमको याद नहीं था, लेकिन अब मैं तुमको याद करवा रहा हूं कि मालदेव से लेकर के तखत सिंह तक की छतरियां मंडोर में है, और जसवंत सिंह के बाद से लेकर के हनुमंत सिंह, अब लास्ट जो मारवाड़ का जो लास्ट शासक है वहां तक। ठीक है, वहां तक की छतरियां कहां है? आपके जसवंत थड़े में। और जसवंत थड़ा को क्या कहेंगे? राजस्थान का ताज कहेंगे। क्या कहेंगे? राजस्थान का ताजमहल, राजस्थान का ताजमहल। सबको ताजमहल पसंद है। आगे बढ़ जाओ प्यारे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए नेक्स्ट में पूछा गया है कि जोधपुर में स्थित छतरी कौन सी नहीं है? बताओ। वन रक्षक फॉरेस्ट गार्ड पेपर में पूछा गया है कि जोधपुर में कौन सी छतरी स्थित नहीं है। फिर से प्रश्न की पूंछ पकड़ो, पूंछ पकड़ो, प्रश्न की पकड़ ली पूंछ। क्या प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सी छतरी आपके जोधपुर में स्थित नहीं है? जोधपुर में स्थित छतरी कौन सी नहीं है? वन रक्षक के पेपर में पूछा गया है। जसवंत थड़ा, मामा भांजा की छतरी, 8 खंभों की छतरी, मंडोर की छतरी। मैंने अभी जसवंत थड़ा की बात की, 1899 में किसने बनाई थी? सरदार सिंह ने, जसवंत सिंह सेकंड की याद में। मामा भांजा है ना, धन्ना गहलोत और भिया, मामा भांजा की छतरी। भांजा कौन था? भिया था। 8 खंभों की छतरी यहां नहीं है। 8 खंभों की छतरी 2 है राजस्थान में, बड़ी फेमस है, उनके ऊपर बात करूं। 8 खंभों की छतरी की बात करूं तो 8 खंभों की छतरी आपकी बांडोली में भी है और मांडलगढ़ में भी है। कहां है? एक तो बांडोली में है, एक है बांडोली,
उदयपुर। एक बांडोली उदयपुर में है जो किसकी है? महाराणा प्रताप की है। महाराणा प्रताप की है। और महाराणा प्रताप है ना, वो शत्रु के छक्के नहीं अट्ठे छुड़ा देते थे। याद रहेगा सबको, ठीक है, ये याद रखें। और एक है आपकी मांडलगढ़ के अंदर। एक 8 खंभों की छतरी कहां है? मांडलगढ़ के अंदर। 8 खंभों की छतरी एक मांडलगढ़ में है, एक आपकी बांडोली में है, और मांडलगढ़ आपका कहां हो गया? भीलवाड़ा के अंदर। ये हो गया आपका भीलवाड़ा, ठीक है। और ये किसकी है? सेकंड वाली जो छतरी है वो मांडलगढ़ वाली। ये छतरी किसकी है? सभी साथी फटाफट बताओ। ये 8 खंभों की छतरी है, वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किसकी है? बताओ। मांडलगढ़ वाली महाराणा सांगा की है। मांडलगढ़ वाली किसकी है? बताओ। हाँ जी, मांडलगढ़ वाली किसकी है? ये सांगा की है। अब मैं कुछ छतरियां आपको एक बार क्लियर करवा देता हूं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। 84 खंभों की छतरी, 84 खंभों की छतरी सबको पता है। इसके साथ मैं बात करूंगा 80 खंभों की छतरी। इसके बाद बात करूंगा मैं 32 खंभों की छतरी। 32 खंभों की 2 छतरियों के बारे में बात करूंगा। उसके बाद मैं बात करूंगा प्यारे साथी 16 खंभों की छतरी, 18 खंभों की छतरी, 16 खंभों की छतरी, 12 खंभों की छतरी और 8 खंभों की 2 छतरियां आपको याद हो ही गई हैं। 8 खंभों की 2 छतरियां आपको याद हो ही गई है। अब एक एक करके याद करना। 84 खंभों की छतरी कहां पर है? बूंदी में। और बूंदी में अनिरुद्ध ने अपने देवा की याद में बनाई थी, ठीक है, ठीक है, ओके। कुलदीप कह रहा है झूम मीटिंग रखो। हाँ कुलदीप, मैं झूम मीटिंग रखूंगा, कभी मैं शक्तिमान बनूंगा, कभी गंगाधर बनूंगा, बढ़िया तरीके से रखूंगा, चिंता ही मत करो। 80 खंभों की जो छतरी है वो मूसी महारानी की है, वो अलवर के अंदर स्थित है। कहां है? अलवर में। 32 खंभों की छतरियां 2 हैं। 32 खंभों की छतरियां एक तो रणथंभौर के अंदर है। कहां स्थित है? रणथंभौर के अंदर है, जो रावल जैत्र सिंह की है। किसकी है? जैत्र सिंह की है। हमीर ने बनाई थी अपने पिता के 32वें शासनकाल के अंदर। जैत्र सिंह की छतरी किसने बनाई थी? हमीर ने। हमीर ने बनाई, अपने पिता के शासनकाल के 32 वर्षों की याद के अंदर बनाई थी। और इसे कहेंगे न्याय की छतरी। इसे क्या कहेंगे? न्याय की छतरी। और यह प्रश्न एग्जाम में आया भी है कि न्याय की छतरी किसकी है? जैत्र सिंह की। एक और 32 खंभों की छतरी, वो किसकी है? सभी साथी फटाफट बताओ। एक और 32 खंभों की छतरी है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर है। कहां स्थित है? मांडलगढ़। ये मांडलगढ़ में स्थित है। और मांडलगढ़ कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में 32 खंभों की छतरी। जगन्नाथ कछवा, जो मुगलों का सूबेदार हुआ करता था, जगन्नाथ कछवा, जगन्नाथ कछवा याद रहेगा। और इसके साथ साथ आप सभी साथियों को बता दूं कि यहां पर जो दिए गए अंतिम प्रश्न 18 खंभों की छतरी, 16 खंभों की छतरी और 12 खंभों की छतरी, देखिएगा 18 खंभों की छतरी का मतलब है जोधपुर के अंदर है। कहां स्थित है? ये जोधपुर में। और कहते हैं कि 18 लोग, मारवाड़ जो लोग है ना, कि 18 लोग जो है ना, खंडा और खान खंडा वो या करे, ठीक है। 18 लोग, 18 मतलब 18, जोधपुर मारवाड़ी, याद रहेगा सबको। इसके साथ साथ 16 खंभों की नागौर दुर्ग में है। नागौर दुर्ग में है, नागौर दुर्ग में है। और ये 16 खंभों की छतरी किसकी है? अमर सिंह राठौड़ की। अमर सिंह राठौड़ की है ना, कटार का धनी। इसके बाद जो 12 खंभों की जो छतरी है वो किसकी है? आपके उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया की है। कुंभलगढ़ में है, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद के अंदर है। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया, पृथ्वीराज सिसोदिया। मुझे पता है आप सभी साथी लगातार इस जानकारी को देखना चाह रहे थे, लेकिन आपको एक साथ ही सारी जानकारी मिले तो मजा आ जाए। लाइक करो क्लास को फटाफट सभी साथी। समझ में आ गया सबको? बहुत बढ़िया, मोगेम्बो खुश हुआ, क्या बात है। 84 खंभों की छतरी बूंदी, 80 की अलवर में, 32 की रणथंभौर में भी है और 32 की मांडलगढ़ में, 18 खंभों की छतरी जोधपुर में, 16 की कहां? नागौर में, और आपकी 12 की कुंभलगढ़ में, और 8 खंभों की एक आपके पड़ी थी सांगा की और एक महाराणा प्रताप की। डाउट क्लियर हो गया? मजा आया सबको? सर सॉन्ग की आवाज आ रही, क्या करूं अजमेर में डीजे बहुत बजता है, ठीक है, तो बस पड़ोस में चल रहा होगा, मैं क्या करूं, ठीक है। मेरा ध्यान तो आपके ऊपर है। चलो, तुम्हारा ध्यान पड़ा इससे हट करके डीजे की तरफ चला गया है, ठीक है आगे आ जाओ मेरे प्यारे साथी, अगले प्रश्न की ओर। नाचन रो मन नहीं है, अब जब एग्जाम में सिलेक्शन होगा ना उसी समय डीजे बजेगा, उससे पहले नहीं, ठीक है। उससे पहले पाप है, उससे पहले क्या है? पाप है मेरे लिए ये सब डीजे वगैरह। कि इस दुखी दुनिया में कुछ भी निंदनीय नहीं है, लेकिन जब तक मैं कामयाब नहीं हो जाता तब तक मेरे लिए इस रंगीन दुनिया का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इस रंगीन दुनिया का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है कि नाच गाना, जो शादी विवाह, ये ब्यूटी पार्लर वगैरह,
या जो मॉल में जाना है, फिल्म देखने जाना है, दोस्तों के साथ मस्ती है, मेरे लिए इस दुनिया का कोई मतलब नहीं है जब तक मैं कामयाब नहीं हो जाता, जब तक मैं कामयाब नहीं हो जाती। प्यारे साथी, गैटोर स्थित जो कछवा शासकों की छतरियां हैं किस किले की तलहटी में मिलती हैं? कौन से फोर्ट की तलहटी के अंदर मिलती है? पुस्तकालय अध्यक्ष जो लाइब्रेरियन एग्जाम अभी हाल ही में हुआ था सितंबर 2022 के अंदर, उसमें पूछा गया है कि गैटोर की जो छतरियां हैं वो कौन से किले की तलहटी के अंदर है। आप सभी साथियों बता दो इसको फटाफट। आमेर है, नाहरगढ़ है, जयगढ़ है, विजयगढ़। बिल्कुल पूर्ण, जोधपुर, नीतू, राम जाट, प्रीति, नीतू, सबका आंसर सही आ रहा है। प्यारे साथी, जो हम बात करें नाहरगढ़, कहा नाहरगढ़, बहुत बढ़िया, क्या बात है, शाबाश, एकदम सही पकड़ रहे हो, मतलब पढ़ाई बढ़िया चल रही है। नाहरगढ़ के अंदर स्थित है और गढ़ गणेश की पहाड़ियों की तलेश, नाहरगढ़ व गढ़ गणेश की पहाड़ियों, गढ़ गणेश की पहाड़ियों की तलहटी में कौन सी छतरियां स्थित है? गैटोर। गैटोर की बात करें तो गए की जो ठौर है वो गैटोर है, जो आमेर के कछवा राजवंश की जो छतरिया है वो यहां पर स्थित है। यहां मैं बात करूं तो इस कहां से कहां तक की छतरिया स्थित है, इसकी बात करूं, जयसिंह द्वितीय से लेकर के माधो सिंह द्वितीय की छतरिया है। जयसिंह द्वितीय यानी सवाई जयसिंह, जयसिंह सेकंड से माधो सिंह सेकंड, बब्बर शेर, माधो सिंह सेकंड जो है उनकी छतरियां हैं, तक की छतरियां हैं। ठीक है ना प्यारे साथी, आगे बढ़े, ये सभी साथियों को याद रहना चाहिए। यहां पर सिसोदिया रानी का बाग भी है, एक और फैक्ट लिख लो, यहां पर सिसोदिया रानी का बाग है, सिसोदिया रानी का बाग, एक यहां पर सिसोदिया रानी का बाग भी है इस गैटोर की छतरियों के अंदर। आपको याद रखना, इसी के पास में एक सिसोदिया रानी का बाग भी है और इसी के साथ साथ विद्याधर बगीचा भी है, विद्याधर बाग भी है, विद्याधर बाग। ठीक है, डीजे पर फोकस मत करो, मेरी आवाज पर फोकस करो, डीजे बज जाएगा एग्जाम के अंदर। ठीक है ना, तो थोड़ी सी पढ़ाई, बाद में मस्ती। दुर्गादास राठौड़ की छतरी कौन से राज्य में स्थित है? बताओ फटाफट। गुड इवनिंग एवरीवन, फटाफट सभी साथी, हाउस द जोश, शेयर करिए अपनी इस प्यारी क्लास को। राजस्थान जीके में अगर स्ट्रांग बनना है, हर रोज आ जाना, मेरी इस क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कल बढ़िया तरीके से 50 प्रश्न पढ़ाऊंगा पर्यटन के, राजस्थान के पर्यटन स्थलों के 50 प्रश्न। आहा क्या बात है, डगडग धाम अलवर, आकांक्षा, राजपाल, एचके, सुमन, सतराम, मनीषा, सबके उत्तर सही आ रहे हैं। शिप्रा नदी के किनारे हैं, मध्य प्रदेश के अंदर है सर, मध्य प्रदेश में है दुर्गादास राठौड़ की छतरी। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है दुर्गादास राठौड़ की छतरी। मेवाड़ नरेश जो अमर सिंह सेकंड है, अमर सिंह सेकंड, मेवाड़ नरेश जो अमर सिंह सेकंड, उन्होंने एक जागीर दी थी, वहां पर उन्होंने जीवन यापन किया। जब जोधपुर के बात करें, अजीत सिंह की वजह जब देश निकाला, उनको मिल गया, एक तरह से निकल गए यहाँ से, तो वहाँ अमर सिंह के यहाँ चले गए थे, क्योंकि अच्छा आदमी कभी अपनी इज्जत के सम्मान वगैरह का साथ समझौता नहीं करता है। तो मध्य प्रदेश में उज्जैन, महाकाल की नगरी उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे, कौन सी नदी? शिप्रा नदी के किनारे, उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे, यहां पर इनकी छतरी बनी हुई है, याद करिएगा। आगे बढ़े, मारवाड़ का ताजमहल किसे कहा जाता है? मारवाड़ का ताजमहल किसे कहा जाता है? फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में पूछा गया था। मारवाड़ का ताजमहल, अभी हमने बात की, जसवंत थड़ा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जसवंत थड़ा को कहा जाता है। याद रखिएगा, शाही राज परिवार की क्या है? छतरियां यहीं पर स्थित है। जोधपुर के शाही राज परिवार की छतरियां यहीं पर हैं, ध्यान रखिएगा सभी साथी। आगे हम बात करेंगे, बात करें उससे पहले देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट छतरियां जो पीछे रह गई है उनकी बात कर लेता हूं मैं। सबसे खैर लास्ट में बात कर लेंगे, इस क्लास के एंड में कुछ अन्य महत्वपूर्ण छतरियों की बात करेंगे। आगे बात करें, नेक्स्ट जो प्रश्न है, अजमेर स्थित जो अलाउद्दीन खान का मकबरा है, कहां स्थित है? अजमेर में। बताओ, 5 बजे लिया करें क्लास, कोई बात नहीं, आप लोग समय बता देना, उस हिसाब से लेंगे क्लास को, लेकिन फिलहाल के लिए इस क्लास को आनंद लीजिए आप सभी साथी। ठीक है, बताएं सभी साथी, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अजमेर स्थित जो अलाउद्दीन खान का मकबरा है, ये किस नाम से जाना जाता है? अलाउद्दीन खान का मकबरा, नया प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है।
16 थंबा के नाम से जाना जाता है, या बादशाही महल के नाम से जाना जाता है, या खान की छतरी, या बारादरी के नाम से जाना जाता है? दिए गए प्रश्न का सही उत्तर बताओ प्यारे साथी फटाफट। शेख अलाउद्दीन ने इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? 1659 ईस्वी के अंदर शेख अलाउद्दीन ने इसका निर्माण करवाया था। शेख अलाउद्दीन ने 1659 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। डीजे सॉन्ग डिस्टर्ब कर रहा है, अब क्या करूं प्यारे साथी, जैसा चल रहा है बढ़िया फोकस करो, यही तो एकाग्रता का समय है। ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूं। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना, तो मेरा काम पढ़ाना है, मैं पढ़ा रहा हूं। इस प्रश्न का उत्तर बताएं सभी साथी। 16 थंबा इसका सही उत्तर होगा। क्या होगा? 16 थंबा आयताकार एक भवन है जो 16 थंबों पर टिका हुआ है। कितने? 16 खंभों पर टिका हुआ है, और ये एक आयताकार भवन है। क्या है? आयताकार भवन। ये एक आयताकार भवन है जिसका निर्माण 1659 में शेख अलाउद्दीन ने करवाया था। चलो ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। यह प्रश्न भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और बड़ा अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा प्यारे साथी। विनायका की गुफाएं, किसकी गुफाएं? विनायका, हथियागौड़ और कौलवी की जो प्रसिद्ध जो बौद्ध गुफाएं हैं, ये जो केव्स हैं, ये कौन से जिले के अंतर्गत स्थित है और एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? ये बताओ कि ये केव्स कहाँ स्थित हैं। इनकी हम बात करें, हथिया, विनायका और कौलवी की जो ये गुफाएं हैं, हथिया, विनायका और जो कौलवी की जो गुफाएं हैं, ये झालावाड़ के अंदर है। बहुत बढ़िया, ये सभी झालावाड़ में है, बौद्ध स्थापत्य कला से संबंधित हो जाती है। याद रखिएगा, इनका निर्माण कब करवाया गया था? 8वीं से 9वीं सदी। एग्जाम में प्रश्न आए, ध्यान रखना, 8वीं से 9वीं सदी, 8वीं से 9वीं सदी में इसका निर्माण करवाया गया था। कोई बात नहीं, डीजे वाले को मैं क्लास के एंड होते ही जाकर के मिलूंगा, बोलूंगा मेरी क्लास चलती है, यहाँ पर मेरे बच्चे पढ़ते हैं, तो थोड़ा डिस्टर्ब ना किया करें, ठीक है? लेकिन वो एंजॉय कर रहे हैं, कभी उनको भी एंजॉय करने दिया करो, है ना? चलो आगे बात करें प्यारे साथी। एक दिन के लिए समझौता कर लेना चाहिए। जीवन में एक बात सीखने को आपको मिलेगी कि हमेशा कभी कोई एक दिन का काम हो, उसमें कभी किसी को बाधा नहीं पहुंचानी चाहिए किसी काम में। अगर वो एंजॉय कर रहे हैं, करने दीजिए, आप एक दिन का ही तो काम है, ठीक है? चलो बात करें यहाँ पर सोमपुरा शैली, नया प्रश्न है, और ये कृषि अनुसंधान अधिकारी जो पैथोलॉजी परीक्षा है, कृषि अनुसंधान अधिकारी 2022 के अंदर बड़ा अच्छा प्रश्न था, नया प्रश्न था और बच्चों को पता ही नहीं चला था, ठीक है? ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वापस आ जाए तो ध्यान रखना। सोमपुरा जो शैली है, कुंभाकालीन शैली है, ठीक है? कुंभाकालीन स्थापत्य शैली है। क्या है? कुंभाकालीन स्थापत्य शैली। यहां पर आपको ध्यान रखना है, जैन आचार्य और सोमपुरा शैली विशेष रूप से याद करिए। कुंभाकाल की सांस्कृतिक उपलब्धियों की जब हम बात करते हैं, कुंभाकाल की जो सांस्कृतिक जो विकास है उसकी बात करते हैं, तब आपको सोमपुरा शैली याद आएगी। अगला प्रश्न, वहां की टाइम की बड़ी फेमस है। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीकानेर संग्रहालय में प्रदर्शित महिषासुर मर्दिनी, बीकानेर के संग्रहालय में स्थित महिषासुर मर्दिनी की जो लाल मिट्टी की जो मूर्ति है, ये कहां से मिली है? ठीक है, ये लाल मिट्टी की मूर्ति कहां से मिली है? बताओ सभी साथी फटाफट। सर 1 मिनट सॉन्ग समझने दो, सॉन्ग गाना सुनना है, पढ़ाई कर लो, गाना तो सुनते ही हो हर दिन। चलो बढ़िया, अच्छे प्रश्न पर फोकस कीजिए, एग्जाम में ध्यान नहीं भटकाते। महिषासुर मर्दिनी की लाल मिट्टी की मूर्ति कहां से मिली है? बीकानेर संग्रहालय में रखी हुई है। सांबर से, तक्षकगढ़ से, भटनेर से, या इसके साथ साथ आपके आमेर से। मैं प्यारे साथी बात करूं, ये एक उस स्थान से मिली है जहां भद्रकाली माता का मंदिर भी स्थित है। भद्रकाली माता का मंदिर है, जहां उस किले की बात करूंगा, इस किले पर सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण हुए हैं। ये बात कर रहा हूं मैं भटनेर की, भटनेर हनुमानगढ़ की बात कर रहा हूं, हनुमानगढ़, और यहीं पर स्थित है भद्रकाली माता का मंदिर। बहुत फेमस भद्रकाली माता का मंदिर है, भद्रकाली माता का मंदिर भी यहीं पर स्थित है, बड़ा फेमस है, और ये भटनेर हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, एक प्रश्न वैसे सभ्यता का है, लेकिन यहाँ बीच में मैंने आपसे पूछ लिया है, कोई बात नहीं। निम्न में से किस स्थल से जाख बाबा की मूर्ति मिली है? जाख बाबा की मूर्ति बात करें, नोह से मिली है। नोह कहां पर? भरतपुर में। और कौन सी नदी के किनारे? रूपारेल नदी है। कौन सी? रूपारेल नदी,
याद रहेगा सभी साथियों को, रूपा रेल नदी। ठीक है, ओके। तो रूपा रेल नदी 9 भरतपुर आप सभी साथियों को याद रहना चाहिए था। इसकी मूर्ति कब मिली थी? 1933 के अंदर मिली थी, याद करिएगा। 8 फीट इसकी हाइट है, कितनी? 8 फीट। अगला प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न इस क्लास का, और पान सड़ेंगे नहीं, घोड़े अड़ेंगे नहीं जब आप रिवीजन करेंगे। देखिएगा प्यारे साथी, यहां पर इस प्रश्न के अंतर्गत यहां बात करें नेक्स्ट, चूरू का जो धर्म स्तूप है ये किस नाम से जाना जाता है? जो चूरू का जो धर्म स्तूप है ये कौन से नाम से जाना जाता है? जो चूरू का धर्म स्तूप है वो लाल घंटाघर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? लाल घंटाघर के नाम से ये जाना जाता है। तो सभी साथी इसका ध्यान रखिएगा, लाल घंटाघर इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसका जो निर्माण है वो हम बात करें तो इसका जो निर्माण है 1925 के अंतर्गत बात करेंगे, 1925 के अंतर्गत इसका निर्माण होता है। ठीक है, और किसने इसमें सहयोग दिया था इसका विशेष ध्यान रखिएगा, सेठ जुगल किशोर बिड़ला। ठीक है, सेठ जुगल किशोर बिड़ला, सेठ जुगल किशोर बिड़ला, सेठ जुगल किशोर बिड़ला ने इसमें सहयोग दिया था। और निर्माण का जो श्रेय जाता है स्वामी गोपाल दास को, जो सर्वहितकारिणी सभा जिन्होंने स्थापित की थी 1907 के अंदर। याद है सबको, बार बार प्रश्न एग्जाम में आता है। निर्माण करा था स्वामी गोपाल दास ने, स्वामी गोपाल दास। और स्वामी गोपाल दास के संबंध में एक बात याद करने, सर्वहितकारिणी सभा, सर्वहितकारिणी सभा चूरू के अंदर 1907 के अंदर स्थापित होती थी। ठीक है, ये आज के प्रश्न थे। पान सड़े घोड़ा अड़े, विद्या बिसरी जाए, तवे पर रोटी क्यों जल जाती? क्योंकि गुरुजी फेरी नहीं थी। ठीक है, तो यहां हम बात करेंगे। वैसे कल मैं आप सभी के लिए जो बात करने वाला हूं वह बात होगी पर्यटन के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। कमेंट बॉक्स में बता देना क्लास कितने बजे होनी चाहिए, जिसके ज्यादा कमेंट होंगे उसके अकॉर्डिंग क्लास लूंगा। ये असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, जेआरएफ आदि के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट हिंदी साहित्य की पुस्तक है। अगर आप सब इंस्पेक्टर और भी बहुत सारे एग्जाम जिनकी तैयारी कर रहे हैं, आरएस मेंस वगैरह, हिंदी व्याकरण आपको स्ट्रांग करनी है। हिंदी व्याकरण माला, प्रश्नमाला आपके पास होनी ही चाहिए। फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन, जो मानक पुस्तक, गाइड नहीं है, मानक पुस्तक है हिंदी व्याकरण माला, डॉक्टर के.आर. मैया सर की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप सभी साथियों के लिए। ये पुस्तक है, मैंने बड़े फोटो आपके दिखा दिए। हिंदी प्रेमी और हिंदी व्याकरण सीखने वाले विद्यार्थी के पास ये पुस्तक तो होनी चाहिए। वैसे दोनों पुस्तक खरीद लीजिए, क्योंकि उससे अभ्यास करोगे, इससे थ्योरी पढ़ोगे। बाकी सारी किताबें वगैरह अवेलेबल है और सर की मार्केट के अंदर आप सबके लिए ये वाली मैंने सामने बता दी है। अब एक बार पुनः रिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे ना तो भूल जाओगे। चलिए फटाफट 2 मिनट में सब कवर करेंगे। कोई 8 बजे कह रहा है, कोई 5 बजे कह रहा है। कोर्स नहीं है क्या असिस्टेंट प्रोफेसर का साइंस लाइफ का? नहीं, साइंस लाइफ का नहीं, हिंदी का है। आप सभी साथी फर्स्ट ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर का हिंदी का डॉक्टर के.आर. मैया सर का कोर्स लीजिए, और एग्जाम में हूबहू प्रश्न उसमें से आएंगे, उससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। पहला प्रश्न, ये आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, वीडियो कोर्स तो लेना ही है। यहां बात करें तो ये 80 खंभों की छतरी वो कहां है? आपके अलवर के अंदर है, उसकी मैंने बात की थी। और अन्य सभी छतरियों की विशेष बात कर ली थी। नेक्स्ट मामा भांजा ब्राह्मण देवता जोधपुर की है। और जो 84 खंभों की छतरी है वो अनिरुद्ध के टाइम में बनती है, धाबाई देवा के लिए बनती है। अमर सिंह और करण सिंह की छतरियां आहड़ के अंदर है, महासतिया कहलाता है। वो महासतिया का टीला है, जो हम बात करें छतरियों को कहा जाता है, यहाँ महासतिया कहा जाता है। और छतरी इसमें सहेलियों की बाड़ी नहीं है। इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था? संग्राम सिंह सेकंड ने करवाया था अपनी रानियों के लिए। याद करिएगा, बड़ी छतरी कौन सी? शेखावाटी की राम गोपाल पोद्दार की छतरी। ये पढ़ाई का तरीका होता है, इस तरीके से पढ़ोगे जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, वरना पढ़ करके तो पता नहीं कितने लाखों बच्चे चले जाते हैं, लेकिन उसमें से सैकड़ों हजारों बच्चे होते हैं जो इस तरीके से रिवीजन करके लंबे समय तक याद कर पाते हैं पढ़ाई को। जयपुर, जोधपुर, कोटा और जैसलमेर की छतरियां मैंने बात की यहाँ पर। इस प्रश्न के अंदर बात की थी शारबाग, छत्र विलास की बात करें कोटा की। केसर की बात आए, केसर बाग कहां पर है? बूंदी के अंतर्गत है, याद रहेगा सबको। और मालदेव की छतरियां जोधपुर में, मंडोर में है। तखत सिंह, और मालदेव से लेकर के तखत सिंह तक की छतरियां, ठीक है। और जसवंत थड़ा है, हम इसकी बात करें, जसवंत थड़े की बात करें तो ये आपके कहां पर स्थित है? जोधपुर के अंदर स्थित है जसवंत थड़ा, याद रहेगा सभी साथियों को। इसके साथ साथ इसके निर्माण वगैरह के बारे में बातें की। 8 खंभों की छतरी बांडोली में है और एक मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर है। बाकी सभी छतरियां 84, 80, 32 और 18, 16, 12, 8 खंभों की बात की थी।
गैटोर की छतरियां नाहरगढ़, गैटोर ना, गेट खोल ना जीना, गेट खोल याद रहेगा सबको। दुर्गादास राठौड़ की छतरी है वो उज्जैन में है, सिप्रा नदी के किनारे एमपी के अंदर है। मारवाड़ का ताजमहल जसवंतथड़ा है और अलाउद्दीन खान का मकबरा है वो 16 थंबों के नाम से जाना जाता है। आयताकार भवन है, शेख अलाउद्दीन ने 1659 के अंदर अजमेर में बनवाया था। ये सभी गुफाएं आपके झालावाड़ में है। सोमपुरा शैली स्थापत्य के संबंधित है और महिषासुर मर्दिनी की जो लाल मिट्टी की जो मूर्ति है जो बीकानेर में है, ये भटनेर से प्राप्त होती है। और नेक्स्ट आपके 9 से जाक बाबा की 8 फीट की मूर्ति मिलती है। चूरू में धर्म स्तूप है। बाकी सुबह जो अपना 10 बजे आप सभी के लिए एक वीडियो कोर्स के अंदर नियमित रूप से क्लास होती है। आप सभी साथियों का स्वागत है मैया पाठशाला एप्लीकेशन पर। जीके वाले सेक्शन के अंदर जाकर के मेरा ये वीडियो कोर्स सभी साथी जरूर ज्वाइन करना। डिटेल में हर एक पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। राजस्थान, इतिहास और कला संस्कृति की 200 से ज्यादा क्लास। बाकी गुड नाइट ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंड लव यू ऑल। मिलते हैं कल फिर एक शानदार जानदार जबरदस्त टॉपिक के साथ में। एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। थैंक यू ऑल गाइज।